दिक्कत ये है कि ये है साइज बड़ा 33 है, उतना ज्यादा नहीं लग रहा जितना सोचा था। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम फिर से एक चीज ट्राई करने वाले हैं। हाइलक्स लिए हुए मुझे ऑलमोस्ट एक साल जो है पूरा होने वाला है। जब भी मैं कोई भी गाड़ी लेता था ना, उसमें सबसे पहली चीज क्या रहती थी, चाहे मैंने जैसे जब थार ली तो मैंने जनवरी में थार ली और फरवरी में मैंने उसमें जो है टायर्स अपग्रेड कर दिए। जुलाई में मैंने जिम्नी ली और अगस्त में जो है उसमें मतलब एक महीने के बाद ही मैं उसमें टायर जो है अपग्रेड कर देता। और बोलेरो ली तो बोलेरो मैंने मार्च में ली और मार्च में ही उसमें टायर अपग्रेड कर दिए। हाइलक्स के साथ भी सीन तो कुछ ऐसा ही था, बट फिर भी एक साल लगभग हो चुका है तो इस गाड़ी पे टायर जो है हमने उस तरह से अपग्रेड नहीं करे। उसका एक मेन रीजन ये था क्योंकि जब भी आप गाड़ी में टायर अपग्रेड करते हैं तो आपका ड्राइव जो है वो खत्म होता है। चाहे आप कुछ भी कर लो, ड्राइव स्टीयरिंग हार्ड होना ही होना है, बम्प्स आपको ज्यादा फील होने ही होने। जब आप ओवर साइज बड़े टायर पे जाओगे, ऑब्वियसली अच्छी टायर कंपनी देती है और हम एम्प्टी टायर डालेंगे तो वो सब कुछ तो होना ही है। फाइनली मैंने सोचा कि भाई क्यों ना अब अपग्रेड किया जाए। उसके भी कुछ वजह हैं, कहीं कुछ स्नो ड्राइव का प्लान बन सकता है, एक रीजन वो है। प्लस गाड़ी का लुक जो है वो एचडी टायर्स के साथ कुछ मतलब जस्टिफाई नहीं हो पाता, जो सीधी सी बात है। तो फाइनली मैंने सोचा कि मैं ना इसमें टायर अपग्रेड करूंगा। तो मैंने तरुण भाई को कॉल करा तो वो कहने लगे यार तरुण भाई नया टायर आपके लिए मंगवा देते हैं, लेकिन उससे पहले एक सेट जो है ना टायर का वो हमारे पास पड़ा है, आप एक बार ना वो लगा के देखो। तो 33 इंचेस बड़ा टायर है, तो मुझे नहीं पता वो गाड़ी में फिटमेंट में बैठेगा, कितना टच करेगा, क्या करेगा। तो सीधा चलते हैं। वो टायर भी अभी इनके पास नहीं पड़े हैं, वो भी हमें कहीं से पिक करने हैं। तो ठीक है, इसी के साथ करते हैं आज के दिन की शुरुआत। देखते हैं कि भाई ये जो हमारी हाइलक्स में टायर का मसला है ये कंप्लीट हो पाता है कि नहीं हो पाता। चलो निकलते हैं फिलहाल। गुड मॉर्निंग जी, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, बढ़िया जी, बढ़िया। तो मेरी और तरुण भाई की गुड मॉर्निंग जो है वो लगभग 12-1 बजे के बाद ही स्टार्ट होती है हमेशा। तो कभी कभार तो ऐसा हुआ, मतलब मैं घर गया हुआ और रात को हमने एक दूसरे को फोन किया कोई 8-9 बजे, तो हम एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, घर वाले भी कंफ्यूज। टायर जो है वो हमने रख लिए हैं पीछे, ठीक है, 4 टायर हैं। तो अभी जैसे शोरूम पहुंचते हैं तो मैं आपको कंडीशन जो है वो दिखाता हूँ। ये रहा जी हमारा टायर, सही है। और अब आप टायर की कंडीशन देखो, डस्ट चाहे इस पे पड़ी हुई है बट बिल्कुल नियर टू न्यू है। हाँ, यहाँ से भी देखो आप, जहाँ से हमने लिए वो तो कह रहे कि 2-3 हजार किलोमीटर की गाड़ी पे चले हैं, पर मुझे तो 2-3 हजार भी नहीं लग रहे भाई। ये तो खत्म हो ही जाती है ना 2-3 हजार में। तो चलो ठीक है। अब इसकी दिक्कत ये है कि ये है साइज बड़ा 33 है 18 इंच में ही है। तो अब ये गाड़ी पे लगता है तो देखते हैं कि लुक्स कैसा आता है और फिर टच कहाँ करता है। तो चलो जी, ये आ गया जी हमारा ओरिजिनल टायर बाहर। अभी पता चलेगा चौड़ाई का। ये आ गया हमारा पहला टायर। रमेश भैया, ये गाड़ी पे कहाँ बजेगा? आईडीए से बजेगा तो नहीं। अच्छा, नहीं बजेगा। चलो, लग तो नहीं रहा। मे भी थोड़ी सी है गुंजाइश, क्योंकि अभी हमने थोड़ी सी लिफ्ट भी कर रखी है, वही लगा के ही पता चलेगा कितना बजता है क्या है। टायर तो बढ़िया है भाई, गुड्डी का पैटर्न बहुत अच्छा है और गाड़ी का लुक भी बहुत अच्छा निकल कर आएगा इससे। बाकी देखते हैं कंफर्ट वगैरह में कितना फर्क पड़ता है। टायर ना डलवाने की एक वजह कंफर्ट भी था। अभी देखते हैं कि इससे कितना हमारा स्टीयरिंग और ज्यादा टाइट होगा, माइलेज में फर्क पड़ेगा। राइड बम्पी तो नहीं होगी क्योंकि इसकी साइड प्रोफाइल अच्छी है, तो ये कोई लो प्रोफाइल टायर नहीं है, तो बम्पी तो उतना नहीं फील होगा। टायर को कर दिया है वाइट। इसकी तो खुशबू ही बड़ी अच्छी है भाई साहब, इस पॉलिश की तो खुशबू ही बहुत अच्छी है। टायर से खुशबू आएगी क्या? अब चमका टायर, ब्रांड न्यू टायर जो है वो आ गया है। इसको लगाएंगे आगे ही और देखते हैं टच कहाँ करता है। दो गला है। स्पेसर निकाल दे क्या? स्पेसर निकालने से फर्क पड़ेगा, ये तो बड़ा टच होगा आगे। टच होगा इस वाले में। हाँ, ये स्पेशल वाले में ज्यादा टच होगा। चलो जान दो, जो भी है कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा ही। तो अब यहाँ से देखो गैप बड़ा थोड़ा सा ही रह गया है, तो ये तो लगेगा ही लगेगा। चलो जान दो है तो बड़ा सही है, उतना ज्यादा नहीं लग रहा जितना सोचा था। पूरा काटो कुछ इतने, ये चलेगा इतना, ये बेड लाइनर पे चलेगा इतना। 2 मिनट रुको, एक मिनट रुको, ये वही अंदर करानी पड़ेगी। इतना तो चल जाएगा। काटो इस तरफ काटो। दूसरा ये नहीं लवाया, स्पेशल लवाते फिर अंदर काटो। ना ठीक है, जान दो। नहीं तो पीछे उतना टच कर रहा है, उतना नहीं है। गाड़ी ड्राइवेबल रहेगी, इसके साथ लगाएंगे। जान दो।
उतना ज़्यादा नहीं कर रहा, अगर उतना करेगा भी तो इसको इतना सा कट कर भी लेंगे। ये वाला टायर फिट करने से पहले जो है मड फ्लैप निकाल दे रहे हैं, तो मड फ्लैप निकाल देने से भी बहुत अच्छा लुक जो है वो आता है। मुझे एक चीज़ जो है उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जैसे आपने देखा होगा जो भी ओवर साइज एलॉयज एंड टायर डालते हैं वो ये पार्ट जो है ना, ये पार्ट, ये देखो, ये मतलब चेसी का मेन हिस्सा है, ये ही पूरा काट देते हैं। मुझे ये नहीं करना, ये एक मेजर रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर साइज एलॉय टायर पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये वाला हिस्सा जो है ये कटवाना नहीं चाहता। चाहे आपने लिफ्ट करवाई भी है तो भी आपको ये काटना पड़ता है बड़े टायर डालने के लिए, और बहुत से लोग ये कटवा देते हैं। बट दूसरा टायर भी आ गया और मड फ्लैप भी उतर गया। दोनों टायर लग गए ना उस साइड वाले। अब देखते हैं, अब असली पता चलेगा जब जैक उतरेगा ना कि टायर कितना टच हो रहा है और कहाँ टच हो रहा है। ये देखो बड़ा माइनर सा टच कर रहा है, आगे उतना चलेगा। जान दो करो। ये देखो कहीं आगे भी नहीं टच कर रहा। अच्छा उस साइड का ये खुलेगा भी, बड़ा हल्का सा टच कर रहा है। अरे बहादुर भैया क्या हाल है? बढ़िया साहब। चाय किसके लिए लेके जा रहे हो? अरे चाय आप सच में? कमांडर साहब के लिए। और सुनाओ, ठंड बहुत कर दी है आपने। ठंड बहुत है चलो इधर में बर्फ पड़ गया है। तो मुझे एक कप आपके से लिए बताया नहीं ना, मैं मीठा तेल रखता। कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा। ये आप डिफरेंस देख सकते हो दोनों टायर्स का, चौड़ाई में भी, जो विड्थ में भी फर्क दिख रहा है, और हाइट में भी आपको दिख रहा है कि ये टायर उस वाले से कम 2 इंच तो बड़ा है ही है। ये पीछे वाले मड फ्लैप टच तो नहीं करने थे, बट लुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पीछे वाले मड फ्लैप भी निकाल दे रहे हैं। गाड़ी तो गंदी होगी, बट क्या है कि लुक्स इंपॉर्टेंट है, अब लुक्स पे काम करना है हमें। चारों टायर जो हैं वो हो गए फिट, बस आगे का एक मड फ्लैप जो है वो रहता है उतारने के लिए, उसको भी उतार लेंगे। और अब बताओ, मड फ्लैप उतरने से लुक्स अच्छी लग रही है, दूसरी साइड से दिखाता हूँ। अब लग रही है ना लुक, यहाँ से देख के बताओ। ये है कुछ गाड़ी का फाइनल लुक्स, ठीक है ना? तो अब आप मुझे बताना कैसी लग रही है। एक नंबर लग रही है, टायर उतना टच नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत कर रहा है, उसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। एंड फॉर नाउ दिस टायर इज फाइनल। अभी ये रहने वाला है टायर। मैं गेड़ी मार कर आता हूँ, देखता हूँ कि स्टीयरिंग वगैरह में क्या कुछ फर्क पड़ा है। थोड़ा सा बम्पर जो है वो टच कर रहा है, तो उसका हमें कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। बाकी मैं अगर आपको इनपुट दूं तो स्टीयरिंग ठीक ही है, उतना ज़्यादा हैवी नहीं फील हो रहा है, बिकॉज इसका हाइड्रोलिक ही आता है ना, तो उतना ऐसा नहीं है। पहले बहुत ज़्यादा लाइट होता है, अब हैवी फील करेगा। और बाकी थोड़ा सा खड्डे पे डाल के देखेंगे। अभी तो हाईवे पे तो उतने खड्डे आ ही नहीं रहे, तो कोई नहीं, अभी मैं आपको इसका पूरा ड्राइव इंप्रेशन भी दूंगा कि भाई कितना फील हो रहा है। ड्रॉबैक्स मैं आपको बताता हूँ। एक तो क्या है, थोड़ा सा आपको नॉइज़ आएगा। एम्प्टी टायर्स का क्या है, नॉइज़ रहता है। एचवी टायर बहुत साइलेंट होते हैं। और दूसरा मतलब कंफर्ट तो मुझे ठीक लग रहा है, और थोड़ा सा हाइट इंक्रीज हो गई है। ये ड्रॉबैक नहीं है, ये प्लस है कि हाइट इंक्रीज हो गई है, स्टांस पहले से ज़्यादा बेटर हो गया। और बाकी परफॉर्मेंस वगैरह वो सारी चीज़ें तो आपको ओवर द टाइम ही पता चलेंगी, अभी हाईवे पे तो पता चलेंगी नहीं। बट ओवरऑल सबसे मेन चीज़, अब अपनी हाइलक्स जो है वो थोड़ी सी प्यारी लगने लगी है ज़्यादा, ठीक है? जो इसका ब्लैक कलर है, जो सारी चीज़ें हैं वो जस्टिफाई हो पा रही हैं। ये जो है ना काम, ये काम थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा, और इसके लिए हमें स्टीयरिंग इतनी जल्दी घुमाना पड़ेगा कि टायर को मौका ही ना लग पाए कि उसे बम्पर के साथ टच होना है, उससे पहले ही शू। बहुत टाइम हो गया गाड़ी को ना वॉश नहीं करवाया, तो अभी जाके एकदम पूरी वॉश करवाते हैं, टायर वायर भी चमक जाएंगे, फिर मजा आएगा। मिस्टर सुनील, हमारी गाड़ी कैसी लग रही है? सही लग रहा है। रोहन भाई, आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे। बढ़िया लग रही है भैया। अब सही लग रही है? हाँ अच्छी लग रही है। अरे टायर डाले वो तो किया, आगे से कुछ किया हुआ है आगे से। अच्छा, आपने जीआर किट के बाद नहीं देखी? ना। इसमें इसका स्टॉक डाल दिया सिस्टम सारा। अच्छा। हाँ। किस किस को लुक अच्छा लगा जरूर बताइएगा यार। और अगर टायर में हमारा थोड़ा सा पैसा बचा है तो क्यों ना उसको एलॉयज में इन्वेस्ट किया जाए। गाड़ी धुलने के बाद थोड़ा सा अच्छा लुक निकल कर आया है। तो टायर हल्के हल्के बाहर हैं, प्रो मैन के स्पेसर डले हुए हैं, उसकी वजह से ओवरऑल गुड शो। तो ये एलॉय भी अच्छा ही लग रहा है, क्योंकि मैच हो गया ना, क्योंकि क्रोम के जो एलिमेंट्स है ना उसके साथ एलॉयज मैच कर रहा है। घर हम पहुंच गए हैं। पल्लवी को बोलते हैं अगर वो गाड़ी आएगी देखने नीचे, उसको कैसा लगता है लुक। हाइलक्स उसको काफी ज्यादा पसंद है। देवी जी आ गई है सामने। कैसे लग रहे हैं? सही लग रहे हैं? अब इनको अलॉयज की जरूरत एलॉयज की जरूरत है। मेरी बीवी तो मेरा और ही खर्चा करवाना चाहती है भाई।